प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले नए और पुराने सारे स्टूडेंट के लिए एक धमाकेदार खबर है। आज 11 नवंबर 2022 को अभिप्राप्त सूचना और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उप निबंधक कार्यालय से अधिसूचित 9 नवंबर की सूचना, यानी जो आप अधिसूचना में डेट देखेंगे वो 9 नवंबर को अधिसूचित, मैं लिख दे रहा हूँ। अधिसूचना पे जो अधिसूचना की डेट है वो अधिसूचना तिथि, अधिसूचना तिथि, ठीक है। अधिसूचना तिथि ये है, ये 9 नवंबर 2022। 9 नवंबर 2022 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अधिसूचित और आज की तारीख में सबके मोबाइल में पहुंचने वाली सरकारी सूचना, जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट का प्रस्ताव था, जो उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुख्य परीक्षा के सिलेबस में, मुख्य परीक्षा के ओनली, प्री का इसमें कोई लेना देना नहीं, प्री का सिलेबस वैसे ही है। इसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं उस पर मेरा ये वीडियो है। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कोई त्रुटि या कोई ऐसी चीज़ छूटे ना जिसकी सार्थकता एग्ज़ाम में हो और आप उसको प्राप्त करने से वंचित हो जाएं, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान देंगे, ये भयंकर बदलाव है। कहाँ कहाँ बदलाव है वो रेड कलम से आपको मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। पेपर नंबर 1 जिसका नाम है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान का जो पेपर आपका 200 नंबर का होने वाला है, उसमें बहुत बड़े स्तर पर बदलाव किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और उस पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपनी संस्तुति दे दी है। पहले से ऑलरेडी ये था भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति, टॉपिक नंबर 1। भारत का भूगोल पहले से था, भारतीय राजनीति पहले से था, वर्तमान राष्ट्रीय मामले करंट इशू नेशनल लेवल पर ये भी पहले से था। दिव्यांग यहाँ से, यानी टॉपिक नंबर 5 से मैं स्टार लगाता जा रहा हूँ, ये नए बदलाव हैं। देखिए, दिव्यांग जन अधिनियम 2016, ये आपको इस बार बदलाव में मेंस के एग्जाम में मिलेगा। पहली बेर एक्ट, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, ये अधिनियम आपको बदलाव के तौर पर मिलेगा। दूसरी बेर एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, आज कल से शुरू होने वाली बिहार एपीओ 2020 की मुख्य परीक्षा में ये था। एक वहाँ जो माइनर लॉ का पेपर था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बच्चे पढ़ के गए हैं मेंस में, ठीक वैसे ही क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाने हैं मेंस में, प्री में नहीं। घरेलू हिंसा और महिला संरक्षण अधिनियम 2005, ये एमपी एडीपीओ में मेंस होता नहीं, प्री होता है, वहाँ के सिलेबस में ये मेंशन है, वहाँ के सिलेबस में मेंशन है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 शब्द है, प्रतिषेध, प्रतितोष, हालांकि दोनों बेर एक्ट में मेंशन है, 2013 का एक्ट है। ये भी नया बदलाव है, ये भी नया बदलाव है, ठीक है। तो ये आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बेर एक्ट। छठी, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध, यानी सोनोग्राफी नहीं करवा सकते। 1994 के इस एक्ट को महिलाओं के गर्भ में, पेट में पल रहे बच्चे के लिंग की पहचान दंडनीय अपराध इसके तहत बनाया गया है।
1994 का एक्ट जो अब तक यूपी जुडिशरी के कोर्स में नहीं था, ना प्री ना एचजेएस में, ना यू जूनियर डिवीज़न में, जूनियर डिवीज़न के मेंस में ये 10वें नंबर पर ये शामिल है। ठीक है। उसके बाद गर्भ का चिकित्सीय समापन, जो डॉक्टरी विधि से गर्भ का समापन जिसको एबार्सन बोलते हैं, वो 1971 के एक्ट को भी मेंशन किया है। यह ध्यान दीजिएगा, ये बेर एक्ट आपको लेनी पड़ेगी। एक और जोड़ा है 1986 का एक्ट, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। यानी रूपण का मतलब चित्र वगैरह खींचने से है, अशिष्ट मतलब गलत ढंग से। 1986 का पास संसद के द्वारा एक्ट, इसको यूपी जुडिशरी के लोअर जुडिशरी में शामिल किया गया है। जीके के पेपर में 200 नंबर का जीके है, जिसमें 100 नंबर के लिए जान लीजिए एक प्रकार से विभाजन हो गया है। 100 नंबर में जो पुराना जीएस था और 100 नंबर में ये एक्ट सारे। अब देखिए, उसके बाद यहीं नहीं रुका कैबिनेट, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने, योगी बाबा ने और जोड़ा है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जो अभी 2012 में पास हुआ। और ये पास्को एक्ट है जो बिहार एपीओ मेंस देने जा रहे बच्चों के माइनर लॉ के पेपर में शामिल था। जैसे वहाँ मेंस में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, वैसे मेंस में यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वही पुरानी चीज़ें हैं। भारत और विश्व का भूगोल पहले से भी था, वो भी अब भी शामिल है, हटा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं जो यूएनओ वगैरह है, उसके बारे में भी जानें। भारतीय अर्थशास्त्र भी बरकरार रखा गया है सब्जेक्ट में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास पर आधारित प्रश्न, यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विज्ञान का ही हिस्सा है। विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले और भारतीय मामले, राष्ट्रीय मामले, ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मामले भी है और राष्ट्रीय मामले, यानी करंट का पूरा विस्तार लिया है। पुराने जीएस में यहाँ से लेके 5वें से लेकर 13वें तक, एक यहाँ अलग से इसको रेड पेन से मेंशन कर दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल 9 एक्ट, कुल 9 एक्ट को यूपी के कैबिनेट ने फर्स्ट पेपर में जोड़ा है। 9 एक्ट इसमें जोड़ा है और एक बदलाव यहाँ किया है आखिरी पेपर नंबर 6 में। ये उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अधिनियम 2021, ये हुआ, हम ऐसे कर देते हैं 10। मतलब 9 बेयर एक्ट यहाँ खरीदेंगे आप और 1 बेयर एक्ट ये खरीद के लाएंगे। 10 बेयर एक्ट आपके पास नई होनी चाहिए पुराने के अलावा। इसके साथ ही साथ जो 21 अप्रैल को सूचना आई थी, अधिसूचना आई थी, वो भी सुप्रीम हाई कोर्ट के कंसीडर पर थी और उपनिबंधक कार्यालय से जारी हुई थी। वो मैं यहाँ डेट लिख दे रहा हूँ, 21 अप्रैल 2022 की अधिसूचना पर आधारित, की अधिसूचना पर आधारित ये केवल, ये जो अधिसूचना आई थी केवल इतने के लिए आई थी। ये और ये जो बदलाव हुआ था इसी अधिसूचना के तहत हो गया था। और क्या किया गया था, पहले 200 नंबर की अंग्रेजी आती थी, हिंदी का आता पता नहीं था। अब पेपर नंबर 3 हिंदी का 100 नंबर का होगा। देखिए पूर्णांक 100, समय 3 घंटे का हर पेपर है। पहला पेपर 200 नंबर का, दूसरा पेपर अंग्रेजी भाषा का होगा। क्रम यही रहेगा, एकदम अदले बदलेगा नहीं। सरकारी अधिसूचना के आधार पर लिखा गया है, हाथ से लिखा गया है, इसको फर्जी मानने की कोई संभावना, मैंने पूरी इसमें समय दिया है, ध्यान से देखकर। पेपर नंबर 2 अंग्रेजी भाषा का होगा, जो 100 नंबर का होगा। इसमें एस्से पूछा जाएगा 50 नंबर का, प्रेसी पूछी जाएगी 30 नंबर की, अनुवाद पूछा जाएगा, हिंदी में पैसेज लिखा रहेगा, हिंदी के पैसेज का अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा। ये 20 मार्क्स का होगा। आप जोड़ें 50, 30, 80, 20, 100 हो गया।
यहाँ आप ध्यान दीजिए, ठीक वही सेम हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र तीसरा होगा। प्रश्न पत्र नंबर याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 3 हिंदी है ना कि 2, और प्रश्न पत्र नंबर 2 जो है वो अंग्रेजी भाषा है। प्रश्न पत्र नंबर 2 अंग्रेजी भाषा है, सेम वही है। इसमें भी निबंध 50 नंबर का हिंदी भाषा में लिखना होगा। संक्षेपण, अब जहाँ एपीओ में यही निबंध एपीओ में यूपी के 25 नंबर का निबंध आता है और ये रहता है 1000 शब्द का लिखना होता है। आप लोग 4-5 दिसंबर को यूपी एपीओ का मेंस लिखने जाएंगे तो ये मिलेगा आपको। लेकिन देखिए पीसीएसजे के नए बदलाव में ये नंबर सरकारी नौकरी में जुड़ेगा, क्वालिफाइंग नहीं है, ध्यान रहे बिहार की तरह। ये 50 नंबर का एस्से, 30 नंबर का संक्षेपण और 20 नंबर का अंग्रेजी में पैसेज दिया रहेगा और हिंदी में उसका अनुवाद रहेगा। ठीक है। प्रश्न पत्र नंबर 4 जो मौलिक विधि है, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है। आप जानते हैं, मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं, पूर्णांक 200 का होगा, 3 घंटा होगा। इसमें कुल 11 एक्ट हैं। भारतीय संविधान से 50 अंक पहले भी आ रहा था, अब भी आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविदा विधि 1872, अपकृत्य विधि, हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, टीपीए भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, या सारे, इसको शार्ट में क्या कहते हैं, SRA। ठीक है। और आखिरी 11वां यानी 11 एक्ट इसमें शामिल हैं। साम्या विधि, प्रक्रिया विधि का प्रश्न पत्र 5वां हो गया, पहले ये 4था था। ये 5वां प्रक्रिया विधि में कोई बदलाव नहीं है। CPC, CRPC, साक्ष्य विधि और निर्णय लेखन, ये टोटल 200 नंबर का होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है, आप जानते हैं। पेपर नंबर 6 में भी 2 महत्वपूर्ण बदलाव हैं। एक तो ये पहले यूपी जडे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यूपी जडे की जगह पर यूपी ZA के स्थान पर आया है। ये भारतीय दंड संहिता IPC 50 नंबर की 150 में आ रहेगा पूरा, 50 नंबर की IPC पूछी जाएगी इस पेपर में। इसमें यूपी जडे अब तक रहता था, वहाँ आ गया है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की वेर एक्ट, आपके पास होनी चाहिए। बाकी पुराना है, जोत चकबंदी अधिनियम 1953, पंचायती राज अधिनियम 1947, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 और उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अधिनियम 2021। ये जो बदलाव हुआ था 21 अप्रैल को ही गवर्नमेंट ने कर दिया था और वो सूचना भी आ गई थी। ये शहरी यानी नगरीय परिसर में किराएदारी के लिए योगी बाबा ने नया एक्ट जोड़ा है। ये 10वां वेर एक्ट, नई वेर एक्ट है, और अगर राजस्व संहिता को भी मिला दें तो कुल 11 वेर एक्ट हो जाती है। समझ रहे हैं। तो जो पुराना जुडिशरी का सिलेबस था उसमें इतना महत्वपूर्ण चेंज हुआ है। आप अगर ध्यान से देखें तो आप यहाँ टोटल करें, यहाँ टोटल 8 है, 8 एक्ट है। 3 ये देखें, 3 एक मोटी वेर एक्ट ही सही, लेकिन 8 3 11 हो गया। हिंदी इंग्लिश को हटा देते हैं, हिंदी इंग्लिश को एक एक सब्जेक्ट अगर मांगे तो 8 3 11 2 13, इसके बाद इधर 11 जोड़ें, 13 10 23, एक 24 पेपर, 24 के बाद 17 पेपर इसमें जोड़ें, 24 10 34 और 34 7 41 पेपर। यानी अगर हम भारतीय संस्कृति को अलग पॉइंट में रखें तो कुल 42 पेपर, कुल 42 पेपर पढ़कर आप आइए और 6 पेपर में 42 पेपर को 6 खंडों में बांटकर 6 पेपर में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। छोटे बड़े हिंदी को मैंने एक पेपर माना, अंग्रेजी को एक पेपर माना, और जीएस के सारे पॉइंट को मैंने अलग अलग पेपर के तौर पे अगर ना भी देखें तो जीएस को अगर सिंगल पेपर में भी देखें तो इसमें जो ये 9 एक्ट आए हैं, 9 एक्ट आए हैं, उसके हिसाब से भी अगर देखें तो 9 एक्ट ये एक जीएस, तो 9 एक 10 ये हो गया। फिर से टोटल कर लेते हैं, 10 11 12 12 और 11 12 10 22 एक 23
23 3 26, 26 और 8 34 पेपर, सॉरी ये कुल 42 नहीं, कि एक प्रकार से कुल 34 पेपर, और अगर एक जीएस मिला दें तो 35 पेपर, कुल 35 पेपर, ये सही रहा। यानी कुल 35 पेपर का विधिवत अध्ययन, पहले ये 25 था, 10 पेपर और बढ़ गया। तो ये जो नई बेयर एक्ट जुड़ी है, यानी कुल नई बेयर एक्ट की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये, और एक ये 10 नई बेयर एक्ट आप खरीद के लाएंगे, तब ये पुराने, और राजस्व संहिता अगर नहीं लिए हैं तो वो 11वीं बेयर एक्ट हो जाएगी। तो कुल मिला के राजस्व संहिता, चूंकि हमें लगता है जूनियर डिवीजन में पहली बार इंट्रो मार रही है, तो 11 कहना ठीक होगा। जूनियर डिवीजन में 11 नई बेयर एक्ट तथा हिंदी का 100 नंबर का पेपर, इस प्रॉस्पेक्टस से पेपर नंबर 3 मिला के सिलेबस पूरा होता है। तो ये आज की ही डेट पे जब ये कन्फर्म हुआ 11 नवंबर को, हालांकि 9 नवंबर को ही अधिसूचना है, लेकिन हम लोगों को मिली आज, तो मैं आज की ही डेट पर ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए उपयोगी है। 1-2 बार इसे देख लेंगे, सारा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। वैसे हर व्यक्ति के मोबाइल में सरकारी अधिसूचना पहुंच गई है, उसको देखने का ढंग भी होता है, आधा अधूरा नहीं चेक करना चाहिए। इसको पूरा देखेंगे और बोर्ड पे लिखा समझेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, हमें लगता है इतना पर्याप्त है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैटर के साथ। तब तक के लिए अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस सिलेबस के लिंक को, इस सिलेबस के मैसेज को लोगों तक पहुंचाएं, जिनसे सारे लोगों को पता चल सके कि सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। हिंदी के सरल भाषा में पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है, अंग्रेजी इसमें आपको परेशान नहीं करेगी। अंग्रेजी माध्यम का भी लड़का अगर इसको देखेगा तो चीज़ों को वो समझ जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल ये समझ में आएगा। इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो बहुत क्रिटिकल है। लेकिन एक बार फिर दोहरा दूँ वीडियो बंद करने के पहले कि आपको अब तक जो पढ़ते थे जूनियर डिवीजन के लिए, उसके लिए अतिरिक्त रूप से 10 और एक राजस्व संहिता मिला के 11 नई बेयर एक्ट खरीद के लानी पड़ेगी, और साथ में हिंदी को विधिवत पढ़ना पड़ेगा। लप्पू चप्पू काम नहीं चलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते।